रॉजर और गार्प की लेजेंडरी फाइट्स के बारे में तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन आज के चैप्टर में हमें फाइनली फाइट देखने को भी मिल जाती है। और इसी फाइट में रॉजर और गार्प नए नए अटैक्स भी यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और दूसरी तरफ हमें रॉक्स पायरेट्स के नए क्रू मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि रॉजर्स और गार्प के बीच में ये वाला क्लैश क्यों हुआ था, और आप ये वाला रीजन जानोगे तो आपको थोड़ी हंसी आने लग जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का नेम है आइडल्स, और ये नेम है कूजा पायरेट्स के लिए। अगर आपको कूजा पायरेट्स के बारे में नहीं पता तो ये वो पायरेट्स का ग्रुप होता है जिसके ग्रुप में सारी लड़कियां होती हैं। एंड हमने वाले पायरेट का ग्रुप अमेज़न लिली आर्क में देखा भी था, जिसकी करंट एम्प्रेस है वो है हैंकॉक। एंड हमें ओडा सेंसे बताते हैं ग्रेट पायरेट एरा से पहले इन आइडल्स का नाम बहुत ज्यादा चलता था। वन पीस के वर्ल्ड में मोस्टली लोग कूजा पायरेट्स को बहुत ज्यादा आइडलाइज करा करते थे। और अब हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे कूजा पायरेट्स कुछ आदमियों को लूट लेती है, लेकिन वो उनकी सुंदरता को देखकर इतने स्टन हो जाते कि वो कुछ नहीं कर पाते। इस वजह से उनकी वाइफ उन्हें सुना रही होती है और उन्हें बहुत ज्यादा गालियां भी दे रही होती हैं। एंड हमें ओडा सेंसे बताते हैं कि कूजा पायरेट्स के एम्प्रेस के सामने मरीज भी नहीं टिक पाते थे, वो इतनी सुंदर थी। और फिर हमें ग्लोरियोसा का यंग वर्जन रिवील होता है जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा लंबी भी लग रही है और वो बहुत सुंदर भी लग रही है। अनलाइक जो हमने अमेज़न लिली में देखी थी, उस वर्जन में तो उसका फेस भी बहुत ज्यादा बेकार हो गया था और वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई थी हाइट में। और हमें दिखाया जाता कि इसके क्रू मेंबर्स भी इसके पीछे बहुत ज्यादा पागल है। वो जो भी कुछ करती थी उसके क्रू मेंबर्स उसे बहुत ज्यादा हाइप कर देते थे उसके लिए। और अब सीन शिफ्ट होता है और उसका एक क्रू मेंबर उसके लिए लेटर लाता है जो उसके फैंस ने भेजे थे। वैसे ग्लोरियोसा के लिए भी बहुत सारे लेटर्स आए थे, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे लेटर्स पड़े हुए थे। ग्लोरियोसा पूछती है उससे कि इतने सारे लेटर्स किसके हैं। फिर इसकी क्रू मेंबर बताती है कि ये सब लेडी शाकुयाको के हैं। शाकुयाको वही लड़की है जिसे हमने साबोडी में देखा था रेली के संग। जैसे ग्लोरियोसा ये चीज सुनती है उसे थोड़ी जलन महसूस होती है। एंड फिर हमें ओडा सेंसे बताते हैं ग्लोरियोसा के एरा में सिर्फ एक ही लड़की थी जो उसे पीछे छोड़ देती थी, शाकुयाको। और अब सीन शिफ्ट होता है, हमें रॉजर पायरेट्स की शिप देखने को मिलती है। यहाँ पे रॉजर बोलता है उसे हमारे हवाले कर दो, आज के दिन हम तुमसे उसे जीत लेंगे। पहले तो सबको लगता है कि वो ग्लोरियोसो की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है वो शाकुयाको की बात कर रहा है। ये चीज सुन के ग्लोरियोसा को गुस्सा आता है। वो बोलते रॉजर तुम कभी नहीं सीखोगे, क्या मैं तुम्हारे लिए कम नहीं हूँ क्या। और ये अनाउंसमेंट सुन के भी शाकुयाको बाहर आ जाती है। एंड शाकुयाको के लिए भी लोग बहुत ज्यादा पागल थे। जैसे ही रॉजर उसे देखता है उसके तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं भाई। लाइक मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है कि रॉजर भी कुछ ऐसा कर सकता है। शाकुयाको के बाहर निकलती रॉजर के जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो भी पागल हो जाते हैं रेली को छोड़ के। एंड जो इसको यंग वर्जन है वो बिल्कुल हैंकॉक जैसा लग रहा है, और जहाँ तक है वो हैंकॉक की मदर हो भी सकती है। वेल अगर आपने यहाँ पे नोटिस करा हो तो यहाँ पे एक पेडलर बना है। जैसी ग्लोरियोसा रॉजर के पीछे पागल थी वैसी हैंकॉक लूफे के पीछे पागल है। लेकिन जैसे हमें आगे पता है कि रॉजर और ग्लोरियोसा लास्ट में एक साथ नहीं रहते, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है। एंड चलिए अब हम स्टोरी पे चलते हैं। तो शाकुयाको रॉजर के ऊपर खड़ी हुई है बिल्कुल, एंड उसने रॉजर को हरा दिया। तो आप सोच सकते हो कि रॉजर कितना पागल हुआ पड़ा है शाकुयाको के पीछे। शाकुयाको रॉजर की चेन पकड़ के बोलती है ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि मैं किसी और कैप्टन के अंडर काम नहीं करूंगी। एंड वो अपने क्रू मेंबर्स को बोलते हैं जितना भी रॉजर का ट्रेजर है वो सब चुरा लो। और फिर ग्लोरियोसा रॉजर के पास जाती है और वो बोलती है रॉजर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन रॉजर उसे भाव भी नहीं देता। और दूसरी तरफ रेली शाकुयाको को भाव भी नहीं देता। शाकुयाको उससे बोलती है रेली तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इन सबके संग रहना। और उसके बाद वो रेली को आंख भी मारती है जिससे रेली बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। उन दोनों के क्लैश के बीच में अब एक नेवी शिप भी आती है, और जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो गार्प की शिप है। और फिर उसके बाद गार्प और रॉजर के क्रू में एक बहुत बड़ा क्लैश होता है और कूजा पायरेट्स वहां से निकल जाते हैं। और गार्प अपने हाथ से ही रॉजर की स्वॉर्ड पे अटैक कर देता है और उसके हाथ को कुछ भी नहीं होता। इससे हमें पता चलता है कि गार्प की हॉकी कितनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके हाथ पे एक स्क्रैच तक नहीं आया। एंड हमें ओडासन से ये भी बताते हैं कि कूजा पायरेट्स इतने पॉपुलर थे, अगर उनको कोई वांटेड पोस्टर भी आता था तो वो बहुत ज्यादा पैसों में बिकता था। और फिर कुछ टाइम बाद शाकुयाको को अमेज़न लिली की एम्प्रेस भी बना दिया जाता है और उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्बाब दिखाया जाता है जहाँ पे ईडा ने अपना कैफे बना रखा था। यहाँ पे ईडा, हारल्ड, लोकी एंड और सब लोग होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लोकी ने किसी की शिप चुरा ली थी और वो डूब गया था, लेकिन लोकी को बचा लिया जाता है। ईडा लोकी से अपने साथ चलने की बोलते हैं, लेकिन लोकी मना कर देता है और ईडा को बहुत सारी गालियां सुनाता है। वेल वो भी हारल्ड के सामने। ये चीज सुन के तो मुझे भी बुरा लगा था क्योंकि लोकी ने बहुत बुरी बुरी गालियां दी थी उसे। लेकिन अगर अब लोकी के पर्सपेक्टिव से देखने जाए तो लोकी को आज तक कभी प्यार नहीं मिला और ये सब चीजें लोकी को फेक लगती हैं। उसे हारल्ड भी बहुत ज्यादा डांटता है कि वो ईडा से कैसे बात कर रहा है, लेकिन लोकी तो रॉक्स के ख्यालों में खोया रहता है। उसे रॉक्स से इतना ऑब्सेशन हो गया कि वो सिर्फ रॉक्स के साथ ही जाना चाहता है। वो बिल्कुल
बिल्कुल इस चीज में लूफी की तरह, जहाँ पे लूफी शैंक्स का वेट करा करता था, यहाँ पे लोकी रॉक्स का वेट करता है। और सी शिफ्ट तरह में कुछ महीने आगे की कहानी दिखाई जाती है हाचिनोजो पे, जहाँ पे रॉक्स ने पहले से टेक ओवर कर लिया है। यहाँ पे कुछ पायरेट्स होते हैं जो एक आदमी से बात कर रहे होते हैं, वो पूछ रहे हैं तुम कहाँ से आए हो। फिर वो आदमी बोलता है मैं रॉक्स पायरेट्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुन के वो सारे पायरेट्स हंसने लग जाते हैं। वो बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम उसकी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। वो पायरेट्स एक जगह का नाम लेते हैं और वो बोलते हैं इस जगह पे रॉक्स बैठा होता है, अगर तुम सच में उससे इतना ज्यादा मिलना चाहते हो तो इस जगह पे चले जाओ। लेकिन तुम जितना अंदर जाते जाओगे क्रिमिनल्स उतने ब्रूटल होते रहेंगे, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना। एक पैरेट उस पे हंस रहा होता है, ये चीज देख के साथ में गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से वो अपने एक हाथ से उसका पूरा मुंह दबा देता है। और फिर हमें इसका नाम रिवील होता है, इसका नाम है कायदा विकेट और ये शिकी का राइवल है। और क्यो उस आदमी को हाचिनोसो के स्कल पे बहुत जोर से फेंक के मारता है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में रॉक्स दिखाया जाता है और उसके क्रू मेंबर्स भी। रॉक्स बोलता है जैसा मैं कह रहा हूँ मैं 2 लेवल फ्रूट के पीछे हूँ और उसमें से एक एल्बाफ में है। वो पावर अभी तभी अच्छे से दिखा पाएगा जब हारल्ड उस टेल फ्रूट को खा लेगा। एंड वो बताता है कि उसे शिप राइड्स भी चाहिए। एंड हमें रॉक्स पायरेट का एक नया क्रू मेंबर रिवील होता है, इसका नाम है कैप्टन जॉन। और उसके बाद है चार्लेट लिंडलेन, जो पहले के चैप्टर्स में नहीं थी और कम्युनिटी में लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि बिग मॉम कहाँ पे है, लेकिन अब आ चुकी है बिग मॉम। लिंडलेन बोलते हैं मैंने अपने कॉन्टेक्ट से हर किसी से पूछ लिया गैरी लेजेंड्स के बारे में, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता। व्हाइट बियर्ड बोलता है अगर तुमने उन्हें ढूंढ भी लिया तो तुम उनकी लाश को करोगे क्या, अब तक तो वो मर गए होंगे। और हमें एक और क्रू मेंबर रिवील होता है, इसका नाम है पायरेट स्ट्रूसन। वो व्हाइट बियर्ड की बातों से सहमत होकर बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने ढूंढ पाए। और हमें एक और क्रू मेंबर रिवील होता है, इसका नाम है बारबेल। वो बोलता है अगर वो जिंदा हो भी गए तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात मानेंगे। फिर रॉक्स बोलता है इस वजह से हमें हारल्ड की जरूरत है क्योंकि वो एल्बाफ का करंट किंग है। रॉक्स की बात सुन के काइडो से बोलता है कि हम उसे अपनी ताकत से नहीं बनवा सकते क्या। ये चीज सुन के रॉक्स उसके मुंह पे बहुत जोर से लात मारता है और वो बोलता है ऐसा कभी मत बोलना। जो सोचो रॉक्स ने काइडो के सिर पे लात मारी है, डैम ब्रो। काइडो को भी गुस्सा आता है और वो रॉक्स पे अटैक करने की सोचता है, लेकिन उसे उसके क्रू मेंबर्स रोक लेते हैं। रॉक्स उससे बोलता है हारल्ड मेरा दोस्त है, अगर तुमने कुछ उसके साथ गलत करने की सोची तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर वो अपने सारे क्रू मेंबर से बोलता है एल्बाफ एक चाबी है होली लैंड को खत्म करने की, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो इस क्रू से निकल जाओ, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना है इस डेस्टिनी के दिन के लिए। और अगर तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं तो मुझे फॉलो करो। इस चैप्टर की लास्ट लाइन आई विल टेक यू टू द वर्ल्ड समिट, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मेरी वीडियो नहीं। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा रॉक्स के क्रू में बहुत सारे मेंबर्स ज्वाइन होते जा रहे हैं और आई डोंट नो व्हाई हमें गुजा पायरेट्स की स्टोरी क्यों दिखाई, मे भी कोई बड़ा रीजन हो सकता है इस चीज के पीछे। और जो रॉक्स टू डेविल फ्रूट के पीछे वो कौन कौन से हो सकते हैं, चलो एक तो हम लूफी का डेविल फ्रूट मान सकते हैं, लेकिन दूसरे डेविल फ्रूट वो कौन सा हो सकता है। मे बी वो ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट हो सकता है और मे बी एनल का डेविल फ्रूट हो सकता है। यू नो व्हाट, एनल का डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा ब्रोकन है, लेकिन हमें उसकी पावर बहुत अच्छे से दिखाई नहीं गई क्योंकि हमें स्टार्टिंग में उसका डेविल फ्रूट दिखा दिया गया था और वो भी लूफी के सामने, जो उसका नेचुरल एनिमी है। और वो डेविल फ्रूट कोई और भी हो सकता है, मे बी लोकी का डेविल फ्रूट। वेल जो भी हो, अगले हफ्ते ब्रेक है और ये वाली वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, फॉर नाउ बाय बाय।